सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हम देख रहे थे HTML। और हम इस HTML सीरीज के अंदर हमने अभी जो कवर किया है वो है फॉर्म टैग। और इसी फॉर्म टैग्स को हम यूज करते हुए जो आज वो बना रहे हैं हमारा एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने आपको एज असाइनमेंट दिया था। तो आज हम उसी को बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं जो अपना असाइनमेंट अपने आपको दिया था, तो उसको। ठीक है, तो हमने आपको एक असाइनमेंट दिया था जिसमें आपको आपको ओनली फॉर्म टैग यूज करने थे। ठीक है, कोई भी आपको CSS यूज नहीं करनी थी, कुछ भी यूज नहीं करना था आपको, ऐसा एज इट इज बनाना था। ठीक है, जिसमें ओनली फॉर सिर्फ फॉर्म टैग्स जो थे उनको यूज करना था, और आपको बनाना था एकेडमिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, तो हम आइए इसको हम बनाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हमारे एडिटर पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं, तो ये आप नॉर्मल बना लीजिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये तो CSS है, तो आप इसे जैसे में ये क्या आप सीखेंगे, जिसमें यहाँ पे नो रिपीट में किया कि ओनली फॉर वन टाइम ही आना चाहिए, जो बैकग्राउंड आ रहा है वो एक ही टाइम आएगा। ठीक है, इससे रिपीटेशन नहीं होता, तो इसलिए हमने इसको लगाते हैं। ठीक है, तो वो हम CSS के अंदर सीखेंगे। ठीक है, कि क्या वो लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, इनके बारे में, जो बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, और बाकी तो हमने ये नॉर्मली हमने जो लिखा है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर। तो हमारा जो फर्स्ट फील्ड सेट बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो फील्ड सेट बना गया। इस फील्ड सेट के अंदर हम जो फर्स्ट है वो हम बनाते हैं लेजेंड। ठीक है, तो लेजेंड में हम क्या लिखते हैं, तो हमारा जो फर्स्ट लेजेंड बना रहे हैं वो है हमारा योर पर्सनल। ठीक है, डिटेल, पर्सनल डिटेल्स के लिए हम बना रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम क्लोज कर देते हैं लेजेंड को। ठीक है, एंड फिर हम यहाँ पे एक स्टार्ट करते हैं हमारा इसको बनाना। ठीक है, तो ये हमारा लेजेंड दे दिया। अब अपन क्या करते हैं, एक लेवल बनाते हैं। ठीक है, एक लेवल बनाते हैं, उसको हम देते हैं 4। ठीक है, और इस 4 के अंदर हम देते हैं इसमें फर्स्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम। ठीक है, और इसको हम क्लोज भी कर लेते हैं लेबल को। ठीक है, और इसी के अंदर हम लेबल के अंदर एक इसी लेबल बना लेते हैं। जैसे फर्स्ट नेम है, तो फर्स्ट नेम, फर्स्ट फर्स्ट नेम। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको फर्स्ट नेम दे देते हैं। तो यहाँ पे एक इनपुट सेक्शन बनाते हैं। ठीक है, और इसमें हम टाइप दे देते हैं। फर्स्ट टाइप के अंदर हम इसको देने वाले टेक्स्ट, एंड इसका जो नेम है, नेम, हम नेम इसके अंदर देंगे फर्स्ट नेम। ठीक है, एंड इसके अंदर हम मैक्स लेंथ भी देते हैं। ठीक है, मैक्स लेंथ में हम दे देते हैं इसको 100, और इसको साइज भी देते हैं, जो कि दे देते हैं इसको 30। ठीक है, तो हम इसको आगे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नेम के लिए। तो हमारे लिए एक तो लास्ट नेम, इसको हम 3 बार और कॉपी कर लेते हैं। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट हेयर, पेस्ट हेयर, तो एंड पेस्ट हेयर, 3 टाइम हो गया। तो जैसे हमारा ये खत्म हो जाता है। ठीक है, ये लास्ट नेम के लिए, तो हम यहाँ पे डबल BR लगा लेते हैं। ठीक है, पहले ये सेकंड लाइन के लिए, और उसके बाद में थोड़ा एक और सेकंड लाइन आ जाए, ताकि स्पेस मिल जाए अपन को। ठीक है, ताकि दिखने में अच्छा लगे। ठीक है, तो हमने लगा दिया यहाँ पे स्पेस, और यहाँ पे लिख देते हैं लास्ट, लास्ट नेम। ठीक है,
ये हो गया हमारा लास्ट नेम। इसके बाद में हम यहाँ पे लिखते हैं फादर्स के लिए फादर नेम। तो फादर, फादर्स नेम, ठीक है, फादर्स नेम। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे मदर, मदर्स नेम, ठीक है। तो मदर्स है तो एम कैपिटल कर दो, ठीक है, एम लगा देते हैं। और ये फादर है तो एफ कैपिटल कर देते हैं, ठीक है। इससे डिफाइन हो जाएगी कि क्या है, ठीक है, एफ कैपिटल। तो ये फादर्स हो गया, ठीक है, ये फादर्स नेम के लिए, ये मदर्स नेम के लिए, ठीक है। फिर हमें जो नेक्स्ट लाइन में हमें चाहिए, वो चाहिए हमें एक सिलेक्शन चाहिए, ठीक है, जिससे हम पता लग सके जेंडर, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको पहले तो ये पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लगा लेते हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस पैराग्राफ टैग के अंदर लिखते हैं सिलेक्ट जेंडर, ठीक है, सिलेक्ट योर जेंडर। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बी आर लगा लेते हैं, क्योंकि हमें नेक्स्ट लाइन में चाहिए जो भी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद में हम यहाँ पे इसको हम पहले क्लोज कर लेते हैं पैराग्राफ टैग को। और पैराग्राफ टैग में अब हम यहाँ पे इनपुट सेक्शन बना लेते हैं, 3 इनपुट सेक्शन बनेंगे हमारे, ठीक है। तो हम पहले पहला बना लेते हैं, वो बनाते हैं इनपुट, ठीक है। इसमें हम टाइप देंगे, वो देंगे हम रेडियो, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियो बटन दे देते हैं, ठीक है। और इसमें नेम दे देते हैं, वो रहेगा जेंडर, ठीक है। और मेनली अगर आप इसमें वैल्यू देते हैं, ठीक है। तो वैल्यू आप दे सकते हो, जैसे इसकी मैं वैल्यू देने वाला हूँ मेल, ठीक है। इसे आप क्लोज कर सकते हो। और आप यहाँ पे एक स्पेस लगा करके इसकी वैल्यू लिख सकते हो, जो कि, हाँ, इसकी वैल्यू लिख सकते हो मेल, ठीक है। और इसको आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है, पेस्ट है, पेस्ट है, ठीक है। एवरीथिंग सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पी हो जाएगा तो एफ बड़ा, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देंगे अदर्स, ठीक है। तो बस ठीक है, तो हमने यहाँ पे ले लिया अदर्स के लिए, ठीक है। और सिमिलरली फिर हम यहाँ पे फिर से स्पेस ले लेंगे, क्योंकि हमें जो भी चाहिए हम नेक्स्ट लाइन में चाहिए, ठीक है। इसके बाद में हम इससे लेंगे, हम पूछेंगे वो है प्लेस के बारे में, जो डेट ऑफ का जो डेट ऑफ बर्थ होता है, तो वो कौन से प्लेसेस थे, ठीक है। तो बर्थडे प्लेस, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लेबल बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे एक लेबल बनाया 4। तो यहाँ पे लिखते हैं बी बर्थ प्लेस, ठीक है। उसको हम क्लोज कर देते हैं, और उसको हम क्लोज कर देते हैं लेबल, ठीक है। और अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम एक प्लेस की, तो इसके लिए हम टेक्स्ट वाला इनपुट बनाएंगे। यहाँ पे लिखते हैं इनपुट, ठीक है। इनपुट लेंगे, वो लेंगे टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट सॉरी, टाइप लेंगे पहले, ठीक है, टाइप लेंगे टेक्स्ट, ठीक है। जो नेम है वो हम नेम देंगे
बर्थ प्लेस और वैल्यू देंगे जो वैल्यू है वो हम देंगे हम बर्थ बर्थ प्लेस। ठीक है, और आप इसे क्लोज कर सकते हो। ठीक है, एंड आप यहाँ पे एक इसका जो लेबल लगा हुआ आना चाहिए तो लेबल भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे बर्थ बर्थ प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे बर्थ प्लेस लिखा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हमें चाहिए उसकी एज। ठीक है, तो ये देखते हैं कि एज कहाँ मांग रहा है। ठीक है, लाइन में मांग रहा है या दूसरे जगह मांग रहा है। ठीक है, तो ये जो एज है वो एक ही में मांग रहा है। ठीक है, तो हमें बी आर टेक नहीं लगाना है इसका मतलब। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो हम एक लेवल बनाते हैं, तो ऐसा करते हैं, लेबल यहाँ नहीं करते, इसको हम कॉपी करते हैं। ठीक है, पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं एज। ठीक है, और हम अब लिखते हैं एज। ठीक है, और टेक्स्ट की जगह हम कर देते हैं नंबर। ठीक है, और कॉपी पेस्ट है एंड पेस्ट है। ठीक है, ठीक है, तो ये सिमिलर है। अब इसके बाद में हमें जो भी चाहिए नेक्स्ट में चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आप कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में लेते हैं। अब हमें नेक्स्ट क्या चाहिए था, अब हमें नेक्स्ट चाहिए उसकी बर्थ डेट। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वापस से लेबल बनाते हैं। ठीक है, तो लेबल। ठीक है, अब वो फॉर, अब इसके लिए फॉर लगा देते हैं कि हम किसके लिए बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं बर्थडे के लिए। ठीक है, बर्थडे। ठीक है, और इसे हम क्लोज कर लेते हैं और इसको भी हम क्लोज कर देते हैं लेबल को। ठीक है, अब यहाँ पे भी लिख देते हैं बर्थडे। ठीक है, तो यहाँ बर्थडे लिख दिया और यहाँ पे एक इनपुट सेक्शन बनाते हैं, इनपुट। इसमें हम टाइप देंगे, इस बार हम जो टाइप देने वाले हैं वो देने वाले हैं डेट। ठीक है, क्योंकि हम डेट ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेट देंगे और नेम वो भी हम डेट ही देंगे। ठीक है, तो वो बर्थ डेट है तो बर्थ डेट। ठीक है, और इसमें आप वैल्यू दे सकते हो। ठीक है, तो हम वैल्यू में दे सकते हैं बर्थडे। बर्थडे। ठीक है, तो हमने ये बर्थडे बना दिया। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करते हैं, तो इसके अंदर हम एक को इसमें बी आर टैग लगा देते हैं और उसको नेक्स्ट लाइन में कर देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में कर देते हैं पेस्टिंग है। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, अब हमें चाहिए ईमेल और फोन नंबर। ठीक है, तो ईमेल और फोन नंबर चाहिए हमें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक लेबल बनाते हैं। तो लेबल बना देते हैं और और तो उसमें हम फोर के अंदर दे देते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा फोर क्या है, किस चीज के लिए देने वाले हैं, तो हमें चाहिए था ईमेल। ठीक है, तो हम इसे देते हैं ईमेल। ठीक है, तो हम इसे ईमेल दे देते हैं और ईमेल के बाद में इसके अंदर जो है कि एक इनपुट सेक्शन बना देते हैं। ठीक है, तो
तो हम यहाँ पे बना देते इनपुट, तो लेबल को क्लोज कर देते लेबल, ठीक है। और हम यहाँ पे बना देते हैं इन, तो हमें क्या चाहिए, ईमेल चाहिए, तो ईमेल, ठीक है। और इसे हम बना देते हैं एक इनपुट सेक्शन, इनपुट, ठीक है। और टाइप दे देंगे हम इसके अंदर, जो टाइप है वो देंगे ईमेल, ठीक है, ईमेल दे देते हैं। नेम, तो नेम भी हम देंगे, तो इसके अंदर जो नेम देने वाले हैं वो भी तो वो भी मेल देंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो आईडी तो नहीं देंगे, ठीक है, आईडी वो जब जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे तो करेंगे, ठीक है। अभी तो हम इसमें वैल्यू देते हैं, ठीक है। तो वैल्यू, ठीक है, तो वैल्यू में हम देंगे ईमेल, ठीक है। तो वैल्यू नहीं देंगे इसकी, ठीक है, वैल्यू ऑलवेज चेंजेस, ठीक है, इसमें हम वैल्यू नहीं दे रहे, ठीक है। तो इसमें वैल्यू नहीं दे रहे, इसको हम ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। और सिमिलरली हम क्या करते हैं, इसको कॉपी मारते हैं, ठीक है, कॉपी, ठीक है, इसको हम कॉपी मारते हैं, उसको हम पेस्ट यहाँ पे देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे देते हैं इसको, मोबाइल नंबर है, तो मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर। और यहाँ पे आप लिख सकते हो, फोन लिख दो आप, या मोबाइल नंबर लिख देता हूँ, कोई नहीं, ठीक है। तो फिर अब एक नंबर, मोबाइल नंबर, ठीक है। इसके लिए आप इसको कॉपी कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर दो। और यहाँ पे ईमेल की जगह आप लिख दो नंबर, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया नंबर। इसके बाद हमें चाहिए यहाँ पे स्पेस थोड़ा, ठीक है, नेक्स्ट के लिए, तो यहाँ पे करते हैं कॉपी, ठीक है, उसको हम कर देते हैं पेस्ट यहाँ पे, ठीक है। एंड अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे कर देते हैं, हम अब वो क्रिएट करेंगे, वो एक करेंगे कंट्री, सिटी और पोस्टल कोड के लिए, ठीक है। कंट्री, सिटी और पोस्टल कोड के लिए हम बनाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी हम एक लेबल बनाते हैं, पहले लेबल, ठीक है। और उसमें 4 देते हैं, 4, इसमें देते हैं कंट्री, कंट्री, ठीक है। और इसे हम क्लोज कर देते हैं, और उसको क्लोज भी कर देते हैं लेबल, ठीक है। इसके बाद में हम इसमें देते हैं कंट्री, लिख देते हैं कंट्री, ठीक है। और कंट्री लिखने के बाद में इसके अंदर क्या करते हैं, तो इसमें हम इनपुट सेक्शन बनाते हैं, टाइप, ठीक है। और अब इसमें टाइप जो देंगे हम टेक्स्ट देंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो हम नाम नेम देंगे, ठीक है। और नेम दे सकते हो, ठीक है, तो आप कंट्री ही दे दें, ठीक है। और जैसे वैल्यू, ठीक है, वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे इंडिया, ठीक है, दे सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। एंड इसी को आप कॉपी कर सकते हो, यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, जो कि आपकी सिटी को दर्शाएगा। एंड एक जो है पोस्ट कर जो आपके पोस्टल कोड को दिखाएगा, तो यहाँ पे लिखो पी कोड, यानी पोस्टल कोड, ठीक है।
पोस्टल कोड, ये आपके हो गए पोस्टल कोड के लिए, ठीक है। और पोस्टल कोड जो होते हैं हमारे, वो होते हैं एज ए नंबर, ठीक है। और इसको हम कॉपी कर सकते हैं, तो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब वैल्यू रहने दो इसकी, ठीक है, ठीक है। और जो ये है हमारी, ये आएगा सिटी, ठीक है। एंड सिटी, ठीक है। तो कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर दो, ठीक है। और इसको रहने दो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पोस्टल कोड। इसके बाद में हमें फिर से स्पेस चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपी मार लेते हैं, ठीक है, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हमें जो चाहिए वो चाहिए एड्रेस, ठीक है। उसमें हम एड्रेस पूछ रहा है, ठीक है। तो एक एड्रेस आ रहा है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, लेबल, ठीक है, लेबल बनाते हैं। और वो 4 हो गया, और जो 4 जो हमारा होगा वो होगा एड्रेस के लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एड्रेस के लिए। इसको हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और उसको हम क्लोज कर देते हैं एड्रेस को, तो लेबल, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं एड्रेस, तो एड्रेस हो गया। और ये जो एड्रेस है वो फर्स्ट एड्रेस, ठीक है। फर्स्ट एड्रेस के लिए तो आप कैसे भी लिख दो, ठीक है। तो आप इनपुट ले लीजिए, आप लिख दीजिए इनपुट, ठीक है। और टाइप दे दीजिए, वो है टेक्स्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे आप नेम दे सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, रन, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इसे क्लोज कर सकते हो। तो आप यहाँ पे भी एक वन दे दीजिए, ठीक है। और इसको आप कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सिमिलरली हमें एक और चाहिए होगा, ठीक है। तो हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख देते हैं 2 सेकेंड एड्रेस के लिए, ठीक है। ये भी सेकेंड एड्रेस, और ये इसको नेम भी हम सेकेंड एड्रेस कर देते हैं ताकि सेकेंड एड्रेस को पॉइंट करें, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट जो हमारा था ब्लॉक, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं। और ये हमारा फर्स्ट फील्ड सेट हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो हमने फर्स्ट फील्ड सेट बनाया, लेकिन इसको अभी तक हमने क्लोज नहीं किया है, ठीक है। तो पहले हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। फील्ड सेट को हम क्लोज कर दो, ठीक है। इसको हम सेव कर देते हैं, बाकी सब ठीक है, ठीक है। तो हम चलते हैं हमारे ब्राउजर की ओर, ठीक है। तो रिफ्रेश मारते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो भी था फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, ठीक है। तो सब कुछ पूरे स्पेस के साथ आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ ज्यादा स्पेस आ रहा है, ऐसा करते हैं, हम इसका स्पेस हटा देते हैं, ठीक है। तो हम इसका स्पेस हटाते हैं, तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, तो जैसे मदर्स नेम है, ठीक है, मदर्स नेम के बाद वालों को हटा दो, ठीक है। और इसके जो यहाँ पे है इसको भी हटा दो, ठीक है, ठीक है। सेव करते हैं। तो हम चेक करते हैं क्या अब सही आ रहा है या नो, एक स्पेस तो चाहिए होगा कम से कम, ठीक है। तो एक स्पेस तो हमें चाहिए, तो मदर्स नेम के बाद में, ठीक है, ठीक है। नो नो, नहीं चाहिए, क्योंकि जो पी टैग जो होता है, मतलब कि पैराग्राफ टैग होता है, ये ब्लॉक एलिमेंट होता है, ठीक है। तो हमें नहीं चाहिए होगा, ठीक है। तो ब्लॉक एलिमेंट होता है, ठीक है। तो हम जो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बताएंगे, ठीक है, ब्लॉक एलिमेंट वो जो भी इसमें होता है, ठीक है।
ठीक है, इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे बाद में। तो अभी आप देख सकते हो हमने इसको बना दिया, जैसे हमने इसकी वैल्यू दे दी थी तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंडिया लिखा हुआ आ गया। और जैसे बर्थ प्लेस है तो ऑटोमेटिक बर्थ प्लेस लिखा हो गया था, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू दी थी। ठीक है, तो जब भी आप इसकी वैल्यू देते हो तो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा रेफर करूंगा, अब वैल्यू ना ही दे। ठीक है, जैसे अब ठीक है, तो यहाँ पे चल जाएगा बर्थडे तक, क्योंकि डेट लिखी हुई है तो चल जाएगा यहाँ पे। ये जैसे यहाँ पे है तो आपको इंडिया लिखा हुआ मिला होगा। ठीक है, तो वो नहीं सही है। उसके बाद में आपको जैसे यहाँ पे है, तो आप वैल्यू नहीं दे तो अच्छा है। ठीक है, सेव कर दीजिए। बाकी अब हम नेक्स्ट फील्ड सेट बनाते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा स्पेस लेंगे, तो बी आर लगा देते हैं। ठीक है, और हम नेक्स्ट जो हमारा फील्ड सेट है वो बनाते हैं। ठीक है, अभी फील्ड सेट है, इसका जो हम देंगे लेजेंड। ठीक है, जो हमारा लेजेंड है वो है एकेडमिक डिटेल के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एकेडमिक डिटेल। ठीक है, एकेडमिक डिटेल, एकेडमिक डिटेल्स। ठीक है, और हम इसको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, लेजेंड को। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्योंकि एकेडमिक डिटेल्स के लिए तो हम बनाते हैं लेबल्स। ठीक है, वो लेबल बनाने हैं, हम जो लेबल बनाएंगे। ठीक है, लेबल, तो लेबल अब 4 लगा देते हैं। ठीक है, तो हम लेबल किसके लिए देने जा रहे हैं, तो लेबल देंगे हम, आप यूसीआई कर लीजिए। ठीक है, यूसीआई। ठीक है, यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसमें सारे आ गए। ठीक है, तो इसको हम क्लोज भी कर लेते हैं लेबल को। ठीक है, एंड यहाँ पे लिख देते हैं कॉलेज, यूनिवर्सिटी लिखता है पहले। ठीक है, पहले यूनिवर्सिटी लिखा है, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो हमने लिखा है यूनिवर्सिटी, इसके स्लैश लगाते हैं कॉलेज। ठीक है, एंड जो हमारा लास्ट रहेगा वो रहेगा इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंस्टीट्यूट। ठीक है, और हम यहाँ पे एक इनपुट बनाएंगे, एक इनपुट सेक्शन है टाइप। ठीक है, तो इनपुट सेक्शन में हम टाइप देंगे, वो टाइप देने वाले हैं टेक्स्ट। ठीक है, और जो इसके अंदर हम इसके अंदर, ठीक है, टेक्स्ट दे देते हैं, और नेम। ठीक है, वो नेम भी हम देंगे यूसीआई। ठीक है, और आप इसको क्लोज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में हमें जैसे इसका मिल गया, उसके बाद में हम इसमें एक बी आर टैग लगा सकते हो, बी आर टैग लगा दो। ठीक है, फिर एक लेबल बनाओ फॉर, इसके अंदर आप कर सकते हो, जैसे आप बस जो हमारा जो नेक्स्ट है वो बनेंगे हम प्रोग्राम पर। ठीक है, तो प्रोग्राम्स होगा, प्रोग्राम्स। ठीक है, प्रोग्राम ही रख देते हैं। ठीक है, ठीक है, लेवल। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रोग्राम, लेकिन जो प्रोग्राम बनाएंगे वो ले लिस्ट पे बनाएंगे। ठीक है, तो आपको इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, और उसमें लिस्ट दे उसका जो, तो उसको भी हम आईडी भी दे देंगे, तो वो भी हम प्रोग्राम में देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम, तो हम यहाँ पे देते हैं इनपुट। ठीक है, तो आप यहाँ पे इनपुट दे सकते हो, टाइप दो,
वो आप दे सकते हो टेक्स्ट, ठीक है। और जो लिस्ट है वो आप दे सकते हो प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम की आप लिस्ट भी दे सकते हो, ठीक है। और अगर आप नेम देना चाहो, ठीक है, तो ये भी आप सेम ही दोगे, ठीक है, नो चेंज। और आप इसे क्लोज कर सकते हो, ठीक है। और अब यहाँ पे हम बनाते हैं इसका एक डेटा से, जो डेटा लिस्ट बनाते हैं इसकी, ठीक है। तो हम लिखते हैं डेटा लिस्ट, डेटा लिस्ट, ठीक है। इसको हम आईडी देंगे, तो आईडी जो देंगे वो देंगे हम प्रोग्राम, ठीक है। और इसको हम क्लोज कर लेंगे साथ साथ, ठीक है। डेटा लिस्ट को हम प्रोग्राम बना लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑप्शंस ले लेते हैं, जो हमारे ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेंगे ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन की जो वैल्यू है दे देते हैं, वैल्यू है, तो फर्स्ट जो वैल्यू है हमारी वो लेंगे हम बीटेक, बीटेक, ठीक है। और उसको हम क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। और ठीक है, और एक और हम लेंगे, ऑप्शन लेंगे, उसकी वैल्यू देंगे, उसको हम देंगे, उसको हम देंगे बी सी ए, ठीक है, बी सी ए, ठीक है। नो नो, ठीक है, बी सी ए देते हैं, चलो कोई नहीं, ठीक है, हम एक बी सी ए देते हैं, उसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं कि इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। चलो पूरा लिख लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ को लिख देते हैं बीटेक, बीटेक, ठीक है। ऑप्शन, ठीक है। और ये है बी ए, इसको भी ऑप्शन, ठीक है, क्लोज कर देते हैं, वापस इसको करते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्पेस मारते हैं और पेस्ट मारते हैं, ठीक है। इसको लिखेंगे एम टेक कर देते हैं, और यहाँ पे हम कर देते हैं एम सी ए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है, ये डेटा लिस्ट बन गया प्रोग्राम। इसके बाद हमें इसी के अंदर चाहिए, ठीक है, तो हम एक और लेबल बनाएंगे, ठीक है। वो लेबल बनाते हैं, ठीक है, तो लेबल बनाते हैं फोर, ठीक है। लिखते हैं ब्रांच, ब्रांच, ठीक है। ओके, हम लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ब्रांच का, बस लेबल को हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसका जो ब्रांच के लिए हम क्या करते हैं कि इसके लिए मतलब इसको रहने देते हैं, ठीक है। तो लेबल तो क्या ही बनाए, ठीक है, या लेबल बना देते हैं, ठीक है। लेबल लिख देते हैं ब्रांच, लेबल लगा देते हैं ब्रांच, ठीक है। लेकिन ऐसा करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है, ठीक है, इसको भी रहने देते हैं। और यहाँ पे हम लिखते हैं सिलेक्ट, ठीक है। इसकी जो आईडी है वो आईडी हम देंगे ब्रांच, ठीक है। तो हम देंगे ब्रांच और इसको हम क्लोज कर देते हैं,
ठीक है, और सिलेक्ट को भी हम क्लोज कर देते हैं। तो हमने सिलेक्ट को भी हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑप्शंस बनाएंगे। ठीक है, लेकिन ऑप्शंस के भी हम पहले ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एक जो ऑप्शन ग्रुप होता है, ठीक है, जिसको हम ऑप ग्रुप किसे कहते हैं। इसके अंदर हम लेबल बनाएंगे। ठीक है, तो हम लेबल जो लेबल है, तो फर्स्ट लेबल हम जो देने वाले हैं वो है बीटेक। ठीक है, और इसको अभी आप क्लोज कर दो ऑप ग्रुप को। ठीक है, इसके अंदर आप ऑप्शन बना ले। ठीक है, ऑप्शन के अंदर क्या दे सकते हो, इसकी वैल्यू दे दीजिए आप। ठीक है, और इसके अंदर जो वैल्यू है जैसे कि आपकी CSE है। ठीक है, आप दे सकते हो, तो आप इसे क्लोज भी कर दें। ठीक है, तो आप इसे क्लोज कर दें, और सिमिलरली आप कॉपी कर सकते हो, पेस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे लिख दे सकते हो ECE। ठीक है, और सिंपली फिर आप एक और ऑप्शन ग्रुप बनाइए। कि आप ऐसे टोटल हमारे 4 ऑप्शन ग्रुप बनेंगे। तो ऐसा करते हैं, कॉपी कर लेते हैं पहले से। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट, 4 बन गए। ये हमारा बन गया एमटेक के लिए। ठीक है, इसको हम बनाएंगे BCA। ठीक है, और ये जो हमारा बनेगा वो बनेगा MCA के लिए। ठीक है, तो हमारे इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं जो एमटेक के अंदर मेजरली, जैसे AI एंड ML। ठीक है, और सेकंड जो हम इसमें यूज करने वाले वो है सिग्नल प्रोसेसिंग। ठीक है, सिग्नल प्रोसेसिंग, प्रोसे ठीक है, सॉरी, सिग्नल प्रोसेसिंग। ठीक है, और जो BCA के सब्जेक्ट्स में हम लेने वाले हैं वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक है OS। ठीक है, हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, एक होता है मल्टीमीडिया, तो मल्टीमीडिया सिस्टम होता है MS। ठीक है, तो हम पूरा लिख देते इसको, चलो लिख देते हैं। ठीक है, ठीक है, मल्टीमीडिया, और ये होता है सिस्टम। ठीक है, मल्टीमीडिया सिस्टम, एस को बड़ा लिख दो आप। ठीक है, इसके अलावा जो MSc के जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि DBMS, DBMS, और एक होता है स्टैटिकल कंप्यूटिंग। ठीक है, स्टैटिक्स टी स्टैटिकल। ठीक है, कंप्यूटिंग, तो कंप्यूटिंग। ठीक है, तो हमने इनके सब्जेक्ट लिख लिए हैं। तो इसको सेव करते हैं, और एक बार चेक कर लेते हैं हमारे ब्राउजर पे। ठीक है, रिफ्रेश मारते हैं, आ रहा? नहीं, शो नहीं कर रहा। ठीक है, चलते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट, कॉपी
पेस्ट, ठीक है। एंड इसको भी कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसको भी आप कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर दो, ठीक है। कॉपी कर दो, यहाँ भी पेस्ट कर दो, ठीक है। और कॉपी, कॉपी, ठीक है। तो हमने लगभग सबको लिख दिया है, ठीक है। अभी काम करेगा उससे, लेकिन हमने ये देखा है कि कुछ गड़बड़ आई थी, ठीक है। तो जैसे हमें चाहिए था वैसे नहीं आया, ठीक है। तो हमें प्रोग्राम में यहाँ पे दिक्कत थी, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक और बी आर लगा देंगे, ठीक है। सेव। तो हम चलते हैं हमारे ब्राउजर पर, ठीक है। दिख रहा है, ठीक दिख रहा है मतलब, ठीक है। तो ये आ गया, लेकिन नो, अभी भी कुछ गड़बड़ है क्योंकि ये लोग लाइन के बाहर जा रहा है। तो इसको भी देखते हैं कि लाइन के बाहर क्यों जा रहा है, ठीक है। तो लेजेंड, ठीक है। अच्छा, पहले इसको एक बार क्लोज कर देते हैं, ठीक है। फील्ड सेट, ठीक है। फिर चेक करते हैं, एक बार फिर चेक करते हैं, ठीक है। अभी प्रॉब्लम आ रही है, तो मेजर प्रॉब्लम होगी ऑफकोर्स, ठीक है। तो देखते हैं, ये हमने यहाँ पे लेजेंड बनाया, ठीक है। तो हमने इसको क्लोज नहीं किया, ठीक है। तो इसको भी लेजेंड में ही, तो उसको हम सेव करते हैं, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो आप जब भी करें तो उसको क्लोज सही से करें, ठीक। तो अब ये देखो परफेक्टली आ रहा है, ठीक ठाक आ रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ये भी डिटेल अच्छे से आ रही है, ये बी टेक, और ये आप जो भी एम सी है, बी सी है, ठीक है, ये आ रही है। तो यहाँ पे देखो डबल वैल्यूज आ रही है, उसका भी हम देखते हैं कि डबल वैल्यूज क्यों आ रही है। तो हम प्रोग्राम में चलते हैं, ठीक है, प्रोग्राम के लिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं प्रोग्राम्स, तो ये ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू में बीटेक, बीटेक, ठीक है। तो यहाँ पे जबकि एम टेक है, ठीक है। और ये जो है वो एम सी है, ठीक है। तो आप इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। और आप सेव कर लीजिए, तो अब ये सही से आ जाएगा, ठीक है। तो उसको सेव कर लीजिए, सही से आएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो ठीक है। अगर आप ये ना भी लिखे ना यहाँ पे कहीं, ये भी ना भी लिखते तो भी चलेगा, क्योंकि ये वाला जो डिटेल्स है ये वैल्यूज आपको शो करती है वहाँ पे, ठीक है। ये जो यहाँ पे वैल्यूज होंगी वही वैल्यू वहाँ पे राइट हो जाती है ऑटोमेटिकली, चूज करते ही, ठीक है। इस वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता है, मेन इस वैल्यू से लेना देना होता है, ठीक है। तो अब जो हमारे इसका सिलेक्ट का हमारा काम कंप्लीट हो गया है, तो हम यहाँ पे डबल बी आर लगा सकते हैं, ठीक है। तो डबल बी आर लगा, तो हमारा बी आर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डबल बी आर लगा देते हैं। और अब जो हमारा लास्ट है इसके अंदर, वो है एड्रेस के लिए, ठीक है। तो हमें एड्रेस चाहिए होगा, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं ओनली एड्रेस, ठीक है। और यहाँ पे कैपिटल ए लगा देते हैं ताकि इससे ये डिनोट कर सके कि एकेडमिक के लिए है, ठीक है। ये एकेडमिक एड्रेस है, ठीक है। और यहाँ पे आप ओनली एड्रेस रहने दें, ठीक है। इसको आप सेव कर दें। तो आपका जो ये सेकंड था, ये पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आपका एड्रेसिंग तो आप चेक कर सकते हो। तो हम इस पे चलते हैं, तो ये देख सकते हो आप, ये हमारा यहाँ तक का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये हमारा जो काम है यहाँ तक का हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो हमारा नेक्स्ट जो है वो है योर स्किल्स का, ठीक है। तो अब हम ये बनाते हैं, चेकिंग जो चेक बॉक्स है वो हम बनाएंगे अब, ठीक है।
तो उसके लिए आते हैं अपने ब्राउजर पर। ठीक है, तो यहाँ पे एक br लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक फील्ड सेट बनाते हैं, और इसके अंदर हम यहाँ पे एक लेजेंड लगा देते हैं। ठीक है, और इसमें हम जो लिखने वाले हैं वो है योर स्किल के लिए, योर स्किल। स्किल्स। और हम स्किल्स के अंदर क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको क्लोज भी कर देते हैं, लेजेंड को। ठीक है, और जो हम नेक्स्ट में स्टार्ट करते हैं वो है हमारा जैसे, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो पहले हम एक इनपुट बनाते हैं। ठीक है, तो हम इनपुट बना देते हैं, और इसके अंदर जो टाइप है वो हम देंगे चेक बॉक्स। ठीक है, चेक बॉक्स देंगे, और जो नेम है वो चेंज होती रहेगी, चेंज होता रहेगा जो भी होता रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ कहते हैं नेम हम बाद में दे देंगे। ठीक है, तो नेम ऑलवेज चेंज होता रहेगा, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, तो उसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको पेस्ट कर देते हैं। तो हम किसके लिए गए, तो 7 बार कर लेते हैं। ठीक है, तो 7 टाइम कर लेते हैं, तो 3 4 5 6 7। ठीक है, और इसके साथ साथ हम यहाँ पे एक लेबल भी बनाते हैं। ठीक है, और उसको भी क्लोज कर देते हैं लेबल को। ठीक है, तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, 4 कर देते हैं। ठीक है, तो हम इसको भी कर लेते हैं कॉपी, पेस्ट। नहीं नहीं, एक और यहाँ पे एक और चाहिए होगा हमें, वो चाहिए होगा br। ठीक है, नाउ आप कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, पेस्टिंग, पेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट है वो हम बना रहे हैं वेब डेव के लिए। ठीक है, वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, और इसको हम क्या कर सकते हो, हम कर सकते हैं इसको कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे स्पेस हटा दो, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, ये आप इसका नेम दे सकते हो। ठीक है, ओके, एंड नेम आप कुछ भी दे सकते हो, बस इसका नेम। ठीक है, स्पेस ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो ये वैल्यू हम, ठीक है, तो हम जो नेम है वो सबका कॉमन रहेगा, सॉरी। ठीक है, कॉपी। ठीक है, चीज तो सब एक ही है ना, इसलिए तो जो चीज सेम है तो उसको सेम रहने देंगे। ठीक है, ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है वो देंगे। ठीक है, जो वैल्यू है वो रहेगी, जैसे कि
ये, सॉरी। तो कॉपी पेस्टिंग है, ठीक है। तो आप स्पेस दे सकते हो, या ऐसे अंडरस्कोर से आप अलग करें वैसे, ठीक है। जब भी अलग करें तो अंडरस्कोर ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। और उसके अलावा ये जो हमारा नेक्स्ट है, तो आप, चलो कोई नहीं, ठीक है। कॉपी पेस्ट, इसको आप कॉपी कर लें, शायद हम भूल सकते हैं, इसलिए भूल ना जाए, सबको देना ही है, ठीक है। पेस्टिंग है, ठीक है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट है, वो हम नेक्स्ट देंगे हम अपने, ठीक है। तो हम यहाँ पे जैसे कि जो नेक्स्ट है हमारा लेवल देते हैं, वो रहेगा फ्रंट एंड के लिए, फ्रंट फ्रंट एंड डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और इसी को मैं कॉपी करूंगा, ठीक है। एक मैं यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है। और मैं, ठीक है, एक यहाँ पे भी लगाऊंगा पेस्ट, ओनली इसी के अंदर पेस्ट है, ओके। एंड ऑल्सो पेस्ट है, ठीक है। और ऑल्सो पेस्ट हेयर, ठीक है। एंड ऑल्सो पेस्ट हेयर, ठीक है। इसमें हम स्पेस हटा देंगे सिंपली, ठीक है। वैसे आप रहने दे सकते हो, लेकिन अगर आप हटाना, अंडरस्कोर ज्यादा दें आप, ठीक है। वरना इसको भी कोड होके जाना पड़ता है, ठीक है। तो कोड होगा अदरवाइज, ठीक है। तो ये आप रह सकते हो। ये हमारा जो है, ये हमारा है बैकएंड के लिए, तो इसको भी आप अंडरस्कोर दे सकते हो। और इसको अंदर आप यहाँ पे लिख सकते हो बैक, ठीक है। और ठीक है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो, इसको एंड बता दो, ठीक है। और यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है, बैक लगा दो। एंड अब जो हमारा जो नेक्स्ट है, वो हम बनाने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए आ गया, ठीक है। तो हम जब वैल्यू दे रहे हो, तो मोस्टली हम ये लगाते हैं, ठीक है। तो इसको कॉपी कर ले, ठीक है। आप यहाँ पे वैल्यू दे दें, यहाँ पे भी दे दें, ठीक है। आप इसको हटा सकते हो, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट होगा, वो होगा जावा के लिए, ठीक है। तो कॉपी करो, ठीक है। तो एक यहाँ पे भी लगा दो, और यहाँ पे भी लगा दो, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट है, वो है स्क्रिप्ट के लिए, ठीक है। तो उसको भी कॉपी कर सकते हो, ठीक है। पेस्ट कर सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। और इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट होगा, वो होगा पाइथन के लिए, पाइथन, ठीक है। उसको भी आप कॉपी कर सकते हो, और यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। और इसके अलावा एक यहाँ पे पेस्ट कर दो,
ठीक है, तो आई थिंक तो एक कम पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें एक अदर बनाना है, उसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट दे देते हैं, इसको कर देते हैं अदर के लिए। तो यहाँ पे देते हैं अदर कॉपी, यहाँ पे भी एक पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे भी एक पेस्ट कर दूँ। ठीक है, इसे सेव कर सकते हो। ये हमारा पूरा फील्ड सेट कंप्लीट है। ठीक है, तो आप इसको क्लोज कर सकते हो फील्ड सेट को। ठीक है, सेव कर दे, और आप इस फील्ड सेट को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं ब्राउजर पे, उसको रिफ्रेश मारते हैं। देख पा रहे होंगे आप, ये ऑटोमेटिकली आपका जो है फील्ड सेट ऑटोमेटिकली आ रहा है। ठीक है, आप इस पर क्लिक भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में हम जो नेक्स्ट बनाएंगे वो बनाएंगे हमारे रिव्यूज के लिए। ठीक है, तो रिव्यूज के लिए बना पे फिर बिया लगाते हैं। ठीक है, और हम एक फील्ड सेट बनाएंगे, और यहाँ पे इसको लेजेंड देंगे। ठीक है, और लेजेंड के अंदर इसमें देंगे योर रिव्यू, योर रिव्यू। ठीक है, योर रिव्यू दे सकते हो आप, और उसके बाद हम यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं लेजेंड को। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करते हैं, अभी हम यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग बनाते हैं। ठीक है, और इसके अंदर चलो इसको क्लोज भी साथ ही कर लेते हैं पैराग्राफ को भी। ठीक है, और ऐसा करते हैं कि इसको भी साथ ही क्लोज कर लेते हैं फील्ड सेट को। और इस पैराग्राफ टैग के अंदर हम लिखते हैं लेबल। ठीक है, एक लेबल बनाते हैं, और उसमें 4 देते हैं। ठीक है, 4 बनाते हैं, 4 देंगे इसमें। ओ, सही है। ठीक है, हियर अबाउट। ठीक है, उसको हम क्लोज कर देते हैं, और इसके अंदर हम लिख भी देते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे लिखते हैं हाउ डिड यू हियर हियर अबाउट अस। ठीक है, और आप इसे क्लोज कर सकते हो लेबल को, एंड इसे भी आप कर सकते हो। इसके बाद में हम एक यहाँ पे बनाएंगे सिलेक्ट। ठीक है, सिलेक्ट करने के लिए बना रहे हैं, हम देंगे सिलेक्ट, तो एक सिलेक्ट दे देंगे, और सिलेक्ट में हम नेम देते हैं, इसको देंगे रेफर, रेफरर। ठीक है, तो कि रेफरर कौन है। ठीक है, उसके बाद में हम इसमें आईडी दे सकते हैं अगर आप देना चाहें। ठीक है, ठीक है, एंड इसको क्लोज कर दीजिए। ठीक है, और इसको क्लोज कर दीजिए सेक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, तो अब यहाँ पे ऑप्शंस बनाइए आप, और उसमें आप वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, और इसकी जैसे फर्स्ट वैल्यू से आप देना चाहो रेफरर के लिए, जैसे गूगल से मिली हो आपको नॉलेज। ठीक है, गूगल हो तो आप लिख सकते हो गूगल। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ऑप्शन क्लोज।
और इसके बाद में हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट पेस्ट एंड पेस्ट, ज़्यादा नहीं बनाएंगे ऑप्शंस। ठीक है, इसको हम क्लोज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड। ठीक है, फ्रेंड। तो यहाँ पे लिख सकते हो फ्रेंड, एंड इसकी जगह आप लिख सकते हो एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट से आया हो, ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट से पता चला हो तो आप एडवर्ट ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसके लिए लिख देते हैं अदर, अदर के लिए। ठीक है, अगर कोई अलग चीज़ों से जिसमें हमने जो सिलेक्शन में नहीं है उनमें से किसी से आया वो ली है। ठीक है, तो हमने लिख दिया अदर्स के लिए। इसके बाद में हम यहाँ पे बी आर टैग नहीं लगा रहे, बट एक पैराग्राफ टैग लगाएंगे। ठीक है, इसको हम क्लोज भी कर देते साथ ही साथ। ठीक है, इसके अंदर हम लिखेंगे इसमें लिख देते हैं हम लिखते हैं, तो यहाँ पे नहीं लिखते हैं, ऊपर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, ज्यादा चलेगा। हम लिखेंगे वुड वुड यू विजिट विजिट अगेन। ठीक है, वुड यू विजिट अगेन, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बिया लगा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आप एक लेबल बनाइए। ठीक है, तो लेबल्स बना दीजिए, लेबल्स के अंदर लिखें तो लेबल्स में। ठीक है, तो आप जैसी मर्जी हो वैसे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो वरना ये आप हम जैसे जेंडर के लिए बनाया था वो कर देते तीन ही है, तो जेंडर वाले पे चलते हैं। ठीक है, तो ये जेंडर का आ गया हमारा। ठीक है, तो इसको हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं और इसी को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं यस। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं नो, और यहाँ लिख देते हैं मे बी। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट है, कॉपी पेस्ट है, एंड कॉपी कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट। एंड जो विजिटिंग है तो यहाँ पे विजिट कर लो, कॉपी विजिट के लिए कर लो, पेस्ट है एंड पेस्ट है। ठीक है, विजिट के लिए करेंगे या नहीं करेंगे उसके लिए आ गया। ठीक है, तो सेव कर लेते हैं। इसके बाद में हम एक और पैराग्राफ टैग बनाएंगे। ठीक है, पैराग्राफ टैग बनाते हैं और इसको भी हम क्लोज कर लेते हैं पैराग्राफ टैग को। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक लेबल बना, लेबल लिखेंगे। ठीक है, लेबल, तो लेबल है, तो इसमें फोर लगा देते हैं, लिखते हैं कमेंट। ठीक है, तो इसे हम कमेंट्स के लिए बना रहे हैं तो कमेंट के लिए लिख देते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं कमेंट, कमेंट्स। ठीक है, उसको हम क्लोज कर देते हैं लेबल को, और उसके बाद में यहाँ पे एक टेस्ट एरिया बनाते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया बना देते हैं जिसकी रोज लिख देते हैं। जो रोज होंगी वो होंगी, रोज हम देते हैं 4। ठीक है, कॉलम देते हैं, कॉलम्स भी देते हैं, तो कॉलम्स देते हैं 43। और इसकी जो आईडी देते हैं, आईडी वो देते हैं कमेंट। ठीक है, एंड कमेंट देते हैं, कमेंट सही रहेगा। ठीक है, और इसको हम क्लोज कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद में हम एक बनाते हैं साइन। ठीक है, उसके लिए वो इसको बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो एक लेवल बनाते हैं, तो लेवल बना देते हैं। और इस लेवल को हम 4 बनाएंगे, इसको भी 4 देंगे, इसको 4 देते हैं। इसका जो हम देते हैं वो देते हैं सब्सक्राइब। सब्सक्राइब। ठीक है, तो हम सब्सक्राइब कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसकी जो लिख देते हैं जो लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें लेबल दे रहा है, तो लेबल देते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पे क्या करते हैं ना कि इसको क्लोज कर लेते हैं साथ ही लेबल को। ठीक है, और हम यहाँ पे एक इनपुट बना देते हैं, इनपुट बनाते हैं टाइप। और इसको जो टाइप देंगे वो देंगे चेक बॉक्स। चेक बॉक्स। ठीक है, और चेक बॉक्स दे देते हैं हम। ठीक है, और जो नेम है वो भी हम सेम देंगे, सब्सक्राइब ही देते हैं, तो सब्सक्राइब। ठीक है, एंड ठीक है, एंड वैल्यू भी दे, सब्सक्राइब दे दो। ठीक है, जिसकी वैल्यू शो नहीं हो सकती। ठीक है, या आप जिसको चेक कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आप वैल्यू खुद दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लेबल लिख दिया। इसके बाद में आप यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप स्पेस लगा के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप लिख दीजिए साइन मी अप फॉर ईमेल। ठीक है, अपडेट। ठीक है, अपडेट्स के लिए। ठीक है, तो अब आप फील्ड सेट में आप बाहर आ सकते हो। ठीक है, हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, सेव। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो सबमिशन बटन बनाएंगे। ठीक है, अब सबमिशन बटन की ही बचा है। ठीक है, तो लगभग लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमारे ब्राउजर पे जाके देख लेते हैं। तो ये ये देख सकते हो, यहाँ पे समथिंग कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि इस सेम टू सेम लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। कारण क्या है? ठीक है, देखते हैं। कारण ये है कि हमने इसको क्लोज नहीं किया। ठीक है, तो अब इसे क्लोज कर दीजिए, और अब इसको हम सेव कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही होगी। ठीक है, आई थिंक से एक और प्रॉब्लम दिख रही है आपको। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम तो आपको यही दिख रही होगी कि यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वापस ब्राउजर पे चलते हैं हमारे, एंड यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक लगा देते हैं BR टेक। ठीक है, इसको हम सेव कर देते हैं। अब नाउ शीट अगेन, यहाँ पे समथिंग शो नहीं कर रहा। ठीक है, चेक करते हैं इसको भी, ये शो क्यों नहीं कर रहा। हमने यहाँ पे इसको पैराग्राफ दिया है। ठीक है, वुड यू विजिट अगेन, और उसके बाद में हमने यहाँ
ब्रेक टैग दे करके इसको हमने सिमिलर किया था, लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, ये वर्क नहीं आ रहा। आई थिंक ये शो नहीं कर रहा, बाकी सभी शो कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको वैसे तो दे सकते हैं, लेकिन चेक और कुछ भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो इसका पैराग्राफ स्टार्ट होता है और यहाँ पे हमने इसको एंड कर दिया। ठीक है, और ये यहाँ पे वर्क कर भी रहा है एडिटिंग के लिए, बट ये पैराग्राफ काम नहीं कर रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको देते हैं, लेबल दे देते हैं। ठीक है, और इसको हम क्लोज भी कर देते हैं। ठीक है, इसको हम कर देते हैं सेव, और अब हम वापस को रीचेक करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो अभी भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसकी, क्योंकि हमने यहाँ पे एक ब्रेक टेक दिया है और यहाँ पे भी एक ब्रेक दे देते हैं। ये एक लाइन में आ रहा है, इसका रीजन देख सकते हैं, रीजन देखते हैं पहले। ठीक है, तो हाउ डिड यू हियर अबाउट, ठीक है, सेक्शंस में आ गया, बट ये नहीं है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं इसको। ठीक है, लेबल आ गया, उसको हम ब्रेक टेक दे रहे हैं। ठीक है, यस नो वैल्यूज दे रहे हैं, एंड आई थिंक सो दिस इज परफेक्ट। ठीक है, बट दिस इज करंटली नॉट वर्कड। ठीक है, कोई नहीं, इसको हम सॉल्व करते हैं। मैंने बस कुछ नहीं, इसमें ऐसे लेबल्स में डाल दिया है। ठीक है, लेबल्स में दे दिया है, आप लेबल्स में दे दीजिएगा। ठीक है, और इसको भी जैसे मैंने ये है तो उसमें इसको कमेंट्स में यहाँ पे एक बी आर टैग लगा दिया ताकि ये सही से आ रहा है। ठीक है, और बाकी वही है। ठीक है, तो आप इसको बाय डिफॉल्ट, और मैंने इसको बाय डिफॉल्ट चेक कर दिया है। ठीक है, और जो अब हमारा जो नेक्स्ट है, अभी यहाँ पे हम जो करने वाले हैं वो है जो रिव्यू के लिए भेजेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बनाते हैं इनपुट। ठीक है, उसका टाइप देंगे, वो टाइप होगा हमारा सबमिशन। ठीक है, सबमिट। तो अब इसमें सबमिशन है, इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू हम देंगे यहाँ पे सबमिट, सबमिट रिव्यू। ठीक है, रिव्यू के लिए कर रहे हैं, तो हम इसे हम क्लोज कर देते हैं। बाद में एक हम बटन भी बना लेते हैं। ठीक है, बटन बना लेते हैं, और इस बटन के अंदर जो हम देने वाले ऑन क्लिक। ठीक है, तो यहाँ पे बटन, ठीक है, इसमें आई थिंक कुछ प्रॉब्लम, हम WTO बटन। ठीक है, बटन को हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे हम इसमें ऑन क्लिक करते हैं तो हमें एक क्वेरी चलाएंगे। ठीक है, जो कि हम वैसे जावास्क्रिप्ट में देखेंगे, और इसमें कुछ हम देखेंगे विंडो। ठीक है, और डॉट प्रिंट, और इसको हम कॉल कर लेते हैं और रिटर्न फॉल्स दे देते हैं।
ठीक है, रिटर्न फॉल्स देता हूँ, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, एंड इसमें आप कुछ वैल्यू दे दीजिए जो कि आपको लिखी भी आए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रिंट बिफोर द सबमिशन। ठीक है, बिफोर द सबमिशंस के लिए। और इसके बाद में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप बी आर टैग लगा दीजिए, बी आर टैग, और एक और बी आर टैग लगाइए, और एक और बी आर टैग लगा दीजिए। एक और, अब एक हॉरिजॉन्टल रूल लाइन। ठीक है, और इसके बाद में हम लिख सकते हैं यहाँ पे, मैं लिख लूंगा। ठीक है, तो ये एक पैराग्राफ टैग लगाऊंगा और उसमें अलाइन दूंगा जो कि सेंटर होगा। ठीक है, और इसके अंदर हम लिखते हैं लर्न टाइम, लर्न टाइम। ठीक है, @gmail.com। ठीक है, एंड हम एक यही, इसी को हम कॉपी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये डेटा रखेंगे, कॉपी पेस्ट, बट इसको हटा दो। ठीक है, इसीलिए इसकी जगह लिख देंगे हम प्राइवेसी। ठीक है, और पॉलिसी। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा ये प्रोजेक्ट है वो हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, आप देख सकते हो वो हमारा ये कंप्लीट हो गया। और आप इसको सबमिशंस के लिए भी आप, सॉरी, आप इसको जैसे प्रिंट के लिए भी अगर आप भेजना चाहे तो प्रिंट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंटिंग के लिए कर सकते हो आप। और तो कुछ नहीं। ठीक है, बाकी हमारा कंप्लीट है। और अगर जैसे हमने इसको रिक्वायर्ड, जैसे यहाँ पे रिक्वायर्ड के लिए कर रखा है हमने। ठीक है, तो अब ये अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखा दूं इसके अंदर, तो हमने यहाँ पे इसको रिक्वायर्ड कर रखा है, यहाँ पे देखो रिक्वायर कर रखा है, तो भी हमने रिक्वायर नहीं किया। तो रिक्वायर भी हम कर देते हैं, सभी को नहीं करेंगे, जिसको भी आप करना चाहो उसको रिक्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको फर्स्ट, ठीक है, तो यहाँ पे कर लीजिए, अब इसको रिक्वायर कर देते हैं और इसको रिक्वायर कर दो। ठीक है, इस- जिसको आप रिक्वायर करना चाहते हैं, तो जो मैंडेटरी आप करना चाहे वो मैंडेटरी कर दीजिए आप। ठीक है, मैंडेटरी करने के बाद में कुछ नहीं करना, यहाँ पे रिक्वायर कर दें, रिक्वायर्ड कर दीजिए, और कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, और इसके अलावा हमारा जो इसमें रिक्वेशन के लिए जाएगा, एक बर्थ प्लेस और एज को और बर्थडे। ठीक है, तो हम बर्थ प्लेस को भी कर लेते हैं। ठीक है, तो हम एक, आई थिंक सो आपको शो नहीं करा। ठीक है, किस किस को करते हैं, तो हमने अभी जैसे ये देख लो, हमें फर्स्ट नेम के लिए कर लिया। ठीक है, लास्ट नेम, फादर्स नेम और मदर्स नेम के लिए हमने कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमें नेक्स्ट चाहिए होगा वो चाहिए हमें बर्थ प्लेस के लिए। ठीक है, तो बर्थ प्लेस के लिए हम देते हैं रिक्वायर्ड, और एज के लिए भी रिक्वायर्ड कर देते हैं। ठीक है, कि कंपलसरी कर देते हैं। ठीक है, जिसको भी आप कंपलसरी करना चाहें उसको आप कंपलसरी करें। ठीक है, तो ईमेल तो हमेशा कंपलसरी होती है। ठीक है, तो इसको आप, ठीक है, इसको भी आप रिक्वायर्ड कर दीजिए। ठीक है, बर्थ डेट है तो इसको भी आप रिक्वायर्ड कर दीजिए। ठीक है, तो
पेस्ट। ठीक है, तो इसको आप सेव कर सकते हो और वापस अपने ब्राउजर पे आके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली आप आ गए हैं। ठीक है, तो जब भी आप सबमिशन के लिए आप भेजोगे तो ये आप बोल देगा कि ये एरर है। ठीक है, कुछ आपको भरना पड़ेगा, जो भी आप भरना चाहें कुछ भी। ठीक है, कुछ भी आप भर दीजिए, कुछ भी भर सकते हैं। जो मैंडेटरी फील्ड है उसको आपको भरना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको मैंडेटरी फील्ड कर रखी है तो मैंडेटरी है तो आपको भरनी पड़ेगी। को अभी आप लिख सकते हो। ठीक है, उसको भला हमने किसी को नहीं किया तो अब ये सबमिशन हो सकता है। ठीक है, वेलकम टू लैंड टैप सक्सेसफुली सबमिट। ठीक है, तो ठीक है, ओके। तो इसी प्रकार हमारा जो ये आज का जो असाइनमेंट था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर हम देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट वीडियो हमारा नेक्स्ट रहेगा हमारा मीडिया के ऊपर। ठीक है, पूरा का पूरा मीडिया पे रहेगा, जिसमें ऑडियो वीडियोस के ऊपर या प्लगइन्स के ऊपर रहेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक्स फॉर